के खिलाफ जंग में लोगों की मदद के लिए सबसे पहले टिहरी एसएसपी द्वारा शुरू किया गया अभियान मिशन हौसला को बाद में पूरे उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया और रात दिन लोगों की हर संभव मदद की, जिसकी पूरे देश में तारीफ की गई। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जब अस्पतालों में जरूरी चीजों की कमियों से लोग अपनी जान गंवा रहे थे, तब उत्तराखंड की मित्र पुलिस ने हर उस जरूरतमंद तक जरूरी सामान से लेकर दवाइयाँ, इंजेक्शन, हर प्रकार की मदद का जिम्मा उठाया और उसको बाखूबी निर्वहन किया। बाकायदा इसके लिए कंट्रोल रूम बनाए गए। अब प्रदेश में कोरोना मामलों में काफी कमी आई है और हालात सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में अब मिशन हौसला पूर्ण हो गया है, पर अभी भी कंट्रोल रूम चलते रहेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 1 मई 2021 से मिशन हौसला प्रारंभ किया गया। 1 जून तक मिशन हौसला में प्रत्येक जनपद व बटालियन में कोविड कंट्रोल रूम स्थापित कर उनके नंबर जारी किए गए। जरूरतमंद हर उस इंसान को दवाइयाँ, ऑक्सीजन, प्लाज्मा ब्लड डोनेशन, राशन सहित हर जरूरी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। अब जिस प्रकार कोविड के केसों में कमी आई है, उसी अनुपात में सहायता के लिए आने वाली कॉल में भी कमी आई है, लेकिन हेल्पलाइन नंबर पूर्व की भांति चलते रहेंगे और पुलिस द्वारा सहायता भी की जाती रहेगी। मिशन हौसला के तहत 1 माह में पुलिस सहायता हेतु कुल 31,815 फोन कॉल प्राप्त हुई, जिन पर कार्रवाई करते हुए कुल 2,726 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, 792 लोगों को अस्पताल प्रबंधन से समन्वय कर अस्पताल में बेड, 217 लोगों को प्लाज्मा ब्लड डोनेशन, 17,609 लोगों को दवाइयाँ, 600 लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा दिलाने में मदद की गई। साथ ही 94,484 लोगों को राशन, दूध व कुक्कड़ फूड, 792 कोरोना संक्रमितों का दाह संस्कार और 5,252 सीनियर सिटीजन से संपर्क कर उनकी सहायता की गई। बहुत से सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर मिशन हौसला को सहयोग किया गया। नीलेश आनंद भरने, पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था प्रवक्ता उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि मिशन हौसला को सफल बनाने में उत्तराखंड पुलिस के सभी अधिकारियों एवं जवानों ने दिन रात एक कर मानव सेवा के लिए कार्य किया। मरीजों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना हो या फिर उनको अस्पताल ले जाकर बेड दिलाना, जरूरतमंदों की भूख मिटाना हो या उन्हें अस्पताल या घर पहुंचाना, हमारे जवान हर मोर्चे पर तन्मयता से जुटे रहे। मिशन हौसला के तहत प्रदेश के समस्त जनपदों में पुलिस कर्मियों ने जरूरतमंदों की मदद और सेवा की। निश्चित भरे नेक और निस्वार्थ स्वरूप को दर्शाता है। इस दौरान हमारे 2,382 पुलिसकर्मी एवं उनके 751 परिजन भी कोरोना से संक्रमित हुए, जिसमें से 5 जवानों एवं 64 परिजनों की मृत्यु हुई। इसके बावजूद भी हमारे जवान अपनी ड्यूटी पर अडिग रहे। नहीं, ये पहली बार तो मिशन हौसला हमारा ये बंद नहीं हुआ है, उसका एक मिशन मोड समाप्त हुआ है। कॉल सेंटर हमारे जो स्टेट कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, ये यथावत जारी रहेंगे। कॉल्स हम रिसीविंग करते रहेंगे और लोगों को जो सहायता मदद दिलाने का कार्य वो जारी रहेगा। अब एसडीआरएफ ने ये जो गांव गोद लिए हुए हैं, इसमें जो भी हमने एजेंडा रखा था कि भैया इसमें 0 कोरोना केस हो, जो भी प्रेग्नेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, बाहर से आने वाले व्यक्ति हो, उनकी स्क्रीनिंग हो, टेस्टिंग हो, तो ये कार्य हम वहाँ वो गोद लिए हुए कार्य में करते रहेंगे। हम लोग उसका मॉनिटरिंग भी करते हैं, लोग संख्या कितने संक्रमित है, कितने को दवाई की ज़रूरत है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। बल्कि हम उसका दायरा और बढ़ाएंगे, ज़रूरत जहाँ होगी, जैसे केसेस आएंगे। लेकिन हमने ये केसेस का अभी आकलन लिया हुआ है, तो लगभग पहाड़ों में भी अभी ढलान पे है। हमने एक इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आपको दिया है। हमारे पास 2 पीक आए थे। एक पीक प्लेन्स के एरिया का था जो 11 तारीख को गया था, जो एकदम हाइट पे था, जो देहरादून, हरिद्वार ऐसे प्लेन्स के एरिया में। उसके ठीक 5-7 दिन बाद जो है वो आप पीक देखेंगे, हमने उसको ग्राफिकली दिखाने का कोशिश किया है। तो 16-17 तारीख को पहाड़ों पे पीक गया था, फिर वहाँ 17 के बाद जो है 18 के बाद वहाँ भी ढलान शुरू हो गई। तो ये ग्राफिकली जो कॉल्स आई, डिस्ट्रेस कॉल, उससे भी दिख रहा है, मदद जो मांग रहे उससे भी शो हो रहा है। तो हम वही दिखाने का उसमें प्रयास किया गया कि लोगों के कॉल्स किस कारण आए और कब ज़्यादा आए और कब कम होते गए। तो सर, ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉल्स किस चीज को लेके आ रही है? बेरोजगारी को लेके आ रही है या लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं? क्या कुछ आप लोगों ने देखा है? नहीं, अभी जो है हमने 104 मेंटल हेल्थ के लिए पोस्ट कोविड कंट्रोल रूम जो है 104 में हमने संचालित किया है, जिसमें तमाम पूरे राज्य के हमारे काउंसिलर्स, मेंटल हेल्थ वर्कर्स, प्राइवेट, गवर्नमेंट सारे जुड़े हुए हैं। उस 104 में हम लोग लगातार
उसको लोगों से मांग रहे हैं कि भाई आपको अगर कुछ परेशानी है तो कॉल करिए उस नंबर पर। कोई भी मानसिक तनाव, डिप्रेशन, स्लीप या भय, निद्रा, जो भी प्रॉब्लम है, तो उसमें जो कॉल्स आ रही है तो लगभग अभी भी कोविड से संबंधित ही आ रही है। वैक्सीन और बाकी और अन्य परेशानी, लोगों को अभी भी जानकारी का थोड़ा अभाव है कि वैक्सीन की 18 साल से कब लगने वाली है, कहाँ लगने वाली है सेंटर, तो थोड़ा जानकारी के ही कॉल्स ज़्यादा आ रहे। कुछ एक कॉल्स जरूर इस तरीके से जिनके परिवार में डेथ हुई है तो वो एकदम से समझ में नहीं आता है, तो उनसे हम लगातार फॉलोअप एक्शन लेते हैं। कुछ एक दो चार सीरियस कॉल्स भी आई है, उनको हमने एम्स ऋषिकेश में जो साइकेट्रिस्ट हमारा डिपार्टमेंट है उनको रेफ़र किया हुआ है। तो अब धीरे धीरे जो है उस टाइप की गंभीर प्रकार की मानसिक तनाव वाली कॉल्स आने लग गई है। सर, मिशन हौसला की समाप्ति हो गई है, किस तरह की कार्रवाई किस तरह की चीज़ों में फोकस किया गया? ये उत्तराखंड पुलिस ने 1 मई से जो है मिशन हौसला की शुरुआत करी थी, जिसमें उस समय एकदम लगातार जो है पुलिस में जो स्टेट कंट्रोल रूम है इसमें बहुत तेज़ी से जो है डिस्ट्रेस कॉल मदद के लिए आने लगी थी 2-3 दिन से। तो लगातार हमने जो है एक निर्णय लिया पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने कि इसमें जो है कंट्रोल रूम, स्टेट कंट्रोल रूम बनाया जाए, हर ज़िले में कोविड कंट्रोल रूम बनाया जाए, हमारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाए। तो ऐसे सारे जगहों पर जो है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जो है हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, एक सिस्टमेटिक हमने मैन पावर डिप्लॉय की, उस पर कंट्रोल रूम बनाए गए। जैसे देहरादून में भी लगभग 50 से ऊपर जो है वो हमारे पुलिसकर्मी बैठते थे, कॉल सेंटर्स के माध्यम से कॉल रिसीव करते थे और कॉल्स जो है हमने थानों को उसमें नोडल सेंटर बनाए थे जो कि एक्चुअली जिनको कार्य करना होता था तो वो मौके पर जाकर लोगों को, जैसे कई जगहों पर बेड दिलाने में राहत दिलाना हो या दवाई देनी हो तो होम डिलीवरी करवाई, कई सारी चीज़ों की हमने, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो, दवाई की हो, बहुत सारे एम्बुलेंस लोगों के घरों तक पहुंचाई। तो ऐसे कई इसमें जहां जहां पब्लिक को सहायता की ज़रूरत थी वहां वो ज़रूरत पुलिस ने दिलाने में मदद करी। तो इसमें कई लोग ऐसे भी थे जो सहायता देना चाहते थे, कई संस्थाएं थी, व्यक्ति थे जिनके पास कुछ था लेकिन उनको पता नहीं था कि किसको देना है। तो पुलिस के माध्यम से उन्होंने जो है जनता तक अपनी राहत पहुंचाई। पुलिस ने व्यवस्थित ढंग से इसका संचालन किया, मध्यस्थता करके जो है जिनको एक्चुअली ज़रूरत थी उनको राहत पहुंचाई गई। दाह संस्कार कराने में भी धीरे धीरे पुलिस के पास कई प्रकार के वो आने लगे कि उनके पास जो है उनके परिजन नहीं पहुंच पा रहे, या लकड़ी की प्रॉब्लम है या डेथ सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है, तो दाह संस्कार में भी इसमें कराई। तो लगभग इस दौरान 1 माह में पुलिस के पास 31,815 जो है वो कॉल्स आई थी, जिसमें पुलिस ने जो है लगभग 2726 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने में, 792 लोगों को अस्पताल में जो है बेड दिलाने में मदद करी। फिर जो है 94,485 लोगों को जो है वो राशन दिलाने में मदद करी। 492 लोगों को दाह संस्कार में मदद करी। 5,225 लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को जो है जो विभिन्न मदद करी। तो इस तरीके से पुलिस ने लगभग जितनी भी कॉलें आई 31,815 सभी को मदद करने का प्रयास किया। और पुलिस ने जो अपना खाकी में इंसान जो है अपना जो ये था कि हम लोग सिर्फ एनफोर्समेंट पे, तो हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि हमको कर्फ्यू इन्फोर्स करना है, पब्लिक जो है वो कर्फ्यू ठीक से इन्फोर्स हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग मास्क पहने। लेकिन साथ साथ में जो हमारा आपदा में जो राहत देने का कार्य होता है, पुलिस जब भी कोई आपदा आती है तो राहत के लिए पुलिस आगे आती है। तो उस तरीके से पुलिस जो है काफ़ी राहत सब जगहों पे, दूरस्थ इलाकों में जहाँ पर अस्पताल नहीं थे तो वहाँ पुलिस ने कई पैदल चल के भी जो है ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाए। SDRF ने कई जो जगहों पर गांव गोद लिए और वहाँ पर छोटे जो है वो इस तरह से सेंटर भी चलवाए, राहत शिविर वगैरह। तो हर जगह जो है पुलिस ने कई, इस दौरान 1 माह में कई ऐसे स्टोरीज आए जो बहुत अपाहिज थे, अपंग थे, कोई विधवा थे, प्रेग्नेंट लेडीज़ थे। तो हर एक तबके को पुलिस ने पहुंचने का प्रयास किया। तो और एक अच्छा ये एक सफल प्रयास रहा और उत्तराखंड पुलिस की जो है पूरे देश भर में सराहना की गई। जो प्रयास उत्तराखंड पुलिस ने हमारे कोविड संक्रमितों के लिए किए, कई जगहों पर जो है डेथ्स हुई
तो इन सब जगहों पे पुलिस ने जो भी सहायता की तो सारे देश में जो है इसकी सराहना की गई उत्तराखंड पुलिस की। तो आज जो है इसमें एक माह का हम जो ये मिशन मोड अभी समाप्त कर रहे हैं और ये मिशन मोड समाप्त करने के बाद जो भी हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे कॉल सेंटर जारी रहेंगे। जो भी रिसीविंग कॉल हमारे पास आएगी तो राहत अभी भी दी जाएगी, लेकिन जो हम लोग रोजाना डेली वो फिगर्स ले रहे थे, डेली हम लोग उस पर उनको वो कर रहे थे, तो वो उस तरह से मिशन मोड अभी वैसा नहीं होगा। सर, एनफोर्समेंट